बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे अशफाक साहब का ज़ाविया चल रहा है। अशफाक साहब के ज़ाविये का तीसरा पार्ट जो है, तीसरा वॉल्यूम जो है वो संगे मील ने पब्लिश किया है, तो उस पे हम डिस्कस करते हैं, उसको याद करते हैं। तो उसी के टॉपिक का जो मज़मून है वो टाइटल है अल्लाह पर यकीन, खुदा पर यकीन। तो कहते हैं कि आप लोग ज़रूर शुमाली इलाका जात में गए होंगे, मरी गए होंगे, नथिया गली गए होंगे, तो आपने ज़रूर ये मंज़र देखा होगा। तो कहते हैं सुबह सवेरे मुझे एक मंज़र याद आ गया कि किस तरह पहाड़ों पर मरी में उनकी चोटियों पर बारिश गिरती है और वो बहुत उजले उजले हो जाते हैं, और सुबह की किरणें जब उन पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है कि पहाड़ों के ऊपर या इसके इर्द गिर्द जो दरख्त हैं उनकी टहनियों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ लगाया गया है, और ये मंज़र ऐसा होता है जो मुद्दतों याद रहता है। कहते हैं कि ये मुझे मंज़र इसलिए याद आ गया क्योंकि लाहौर में कई दिनों से बारिश पड़ रही है, और हल्की हल्की बारिश में ऐसे मनाज़र मुझे दिल को छू रहे हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों से बारिश जो हो रही थी, तो एक दिन मैं सहन में सुबह अपने घर के लाहौर के खड़ा हो गया और उस बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा, और जैसे जैसे बारिश के कतरे मेरे जिस्म पर पड़ते तो एक खुशी के साथ एक गम ये भी होता कि मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं बानो, यानी बानो कुस्सिया जो इनकी मिसेज़ हैं, कि कहीं वो बानो मुझे पीछे से देख न ले और उसे ये मौका मिल जाएगा कि मुझे कोसें या कुछ कहें या भाषण दें, क्योंकि वो कहती हैं कि अपनी सेहत का तुम्हें ख़याल नहीं है और यूँ सर्दी और बारिश में निकलते रहते हो। कहते हैं थोड़ी सी एंजॉय करने के बाद, लुत्फ़ उठाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। अब कमरे में मैं गया, खिड़की से वो बारिश के कतरे देख रहा था, और मेरी अपनी बिल्ली जो प्यारी थी वो मेरे पास बैठी हुई थी, और मैं सोचों में गुम था। कहते हैं कि यही मौसम कुछ दिनों से था, और मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गया हुआ था, और शादी में इसी मौसम का मेरे जिस्म पर और ज़हन पर इतना असर था कि मैं बहुत अच्छे मूड में था और तैयारी श्यारी के साथ गया था। और जैसे ही मैं हाल में गया तो मुझे एक शख्स नज़र आया जो बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। कह रहे हैं, आपको याद होगा पहले शादियों में हंसने हंसाने वाले लोग आते थे और मिलने मिलाने वाले लोग आते थे। आजकल तो शादी हाल बन गए हैं, बाहर से उन लोगों को रोका जाता है। वो भगतें लगाते थे, भगतें जो मिज़ाज से लगाई जाती हैं और उनको भंड कहा जाता था। यही भंड बेचारे होते थे जो शादियों में लोगों को हंसाते थे, इंटरटेन करते थे। फिर शादी जब ख़त्म हो जाती थी, खाना शुरू हो जाता था, तो ये बाहर बैठे होते थे और खाने का इंतज़ार करते थे। जब बाराती खा लेते थे, फिर इन भंडों को खाना दिया जाता था, और वेल गाते थे। वेल सहरा होता है, दूल्हे का सहरा होता है, जो दूल्हे पर पैसे वारे जाते हैं वो वेल इन्हें दिए जाते थे। तो कहते हैं मुझ में आप लोगों को पता है कि बड़ा तजस्सुस है, मैं बातें मालूम करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। तो जैसे ही खाना शुरू हुआ, भंड आके अगर बाहर बैठ गए तो मैं भंड के पास गया, जो 3-4 थे। उनसे मैंने कहा कि कब से काम कर रहे हैं? तो एक भंड ने कहा कि जद्दी पुश्ती से हम ये काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं मेरा तजस्सुस और बढ़ा। मैंने कहा कि आपकी उम्र इतनी है कि सफ़ेद बाल है, और आपकी सारी उम्र लगता है जद्दी पुश्ती आप कह रहे हैं इसी में गुज़री है, मगर आपके चेहरे और ख़दो ख़ाल से मुझे लग रहा है कि आप खुश रहते हैं, कभी भी गम आपके पास आया नहीं है। इतने सेहतमंद और खुशो खुरम मैंने बहुत कम देखे हैं। तो कहते हैं भंड ने कहा कि साहब बात यह है कि ज़िंदगी रोकर भी गुजारनी है, ज़िंदगी हंसकर भी गुजारनी है। अगर ज़िंदगी ने अपनी ही मर्ज़ी चलानी है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी चलाकर रोएं क्यों? इसलिए हम खुश रहते हैं क्योंकि ज़िंदगी अपनी ही करती रहेगी। तो कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई उस भंड पर जो अपने इख्तियार से ज़्यादा होकर जीता है, और मुझे अफ़सोस हुआ अपने साथ उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा होकर भी, मालदार होकर, खुश होकर भी इस गम में मुब्तला होते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ मैसर नहीं और हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली। अब कहते हैं मेरा तजस्सुस और बढ़ता गया। मैंने कहा बाबा जी आपके कितने बच्चे हैं?
کہا 2 بیٹے ہیں اور وہ بھی جدی پشتی اسی کام سے لگے ہوئے ہیں، دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اور بیٹی؟ کہا کہ کیا بات ہے کہ ان کی شادی کی عمر تو ہو چکی ہے بچی کی، مگر آپ کو پتہ ہے آدمی کتنا ہی عمر رسیدہ ہو، آدمی کسی حیثیت میں ہو، مگر جہیز ضرور مانگا جاتا ہے اور جہیز کے لیے میرے پاس استعداد نہیں ہے، مگر مجھے اللہ پر یقین ہے کہ میرے بیٹی کی شادی ہوگی۔ میں رو کر ہنس کر جس طرح بھی زندہ رہوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور یہ یقین میرے دل میں ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل پر ایسا دھچکا لگا کہ میں حیران ہو گیا کہ ہمارے پاس اس طرح دنیا کی آسائشیں ہو کر بھی اللہ پر یقین نہیں ہوتا، ہمیں اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہوتا، ہم اس یقین کے ساتھ نہیں جیتے کہ ہمارا کام ہوگا، مگر یہ ایک بھنڈ ہے جو مانگے ہوئے چاول کھاتا ہے، جو اس آسرے میں ہوتا ہے کہ دوسرے کھا لیں اور اس کے بعد ہم کھا لیں۔ یہ اس کا اللہ پر یقین ہے کہ وہ خوش گزارتا ہے اور پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی اس یقین پر جیتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حال میں زندہ رہنا سیکھو، جو حال میں زندہ رہتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل بھی اسی حال سے بنتا ہے، اور جو حال میں روتا رہتا ہے مستقبل بھی اس کا اسی طرح دکھ دائق ہوتا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں گے تب بھی آپ زندہ اور خوش خرم رہیں گے اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور آپ کے جو کام نہ ہونے کے ہوں گے اور وہ بھی ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔